फिर से नहीं आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अरे बहुत नाम है। सब पवित्र लोगों को मैं स्मरण देता हूँ। हमारे जीवन में कई बार बहुत बड़े बड़े समस्या आते हैं। दुनिया के जीवन का यात्रा बोलेगा तो समस्याओं में भरा हुआ है ना। लेकिन एक बात मैं बताऊं, प्रभु को वस्ती में बड़ा समस्या का भी छोटा सुलझाव रहता है ना। वो बाइबल का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। मानो बड़ा समस्या बहुत बड़ा है, लेकिन सुलझाव बहुत छोटा है। वो बात को समझने का है। अभी एक आधा एग्जाम्पल बोल करके आगे बढ़ेगा। नयमान का कोड बहुत बड़ा समस्या था, है ना। नयमान मानो कोड़ी था और मानो वो कोड उनके लिए बड़ा समस्या था, लेकिन उसका सुलझाव क्या था, है ना। अब देखिए, मानो नयमान को संदेश मिला कि आप अगर इसराइल में जाएगा तो वहां पर प्रभु का दास है, और प्रभु का दास से मिलेगा तो आपको कोर्ट से छुटकारा मिलेगा। अब ये बात सुना तो नयमान को बहुत खुशी हो गया। नयमान एकदम उसके लिए मतलब चल पड़ा। लेकिन नयमान चलने के समय में नयमान का कुछ अपना विचार था। यही तो हमको धोखा देता है। ये भी है ना, हमारा विचार में अगर हम अटक गया तो गया। कभी भी हम लोग प्रभु का पास जाता है तो हमारा बुद्धि ज्ञान का बात बाजू करना चाहिए, है ना। अभी नयमान उधर गया, उधर जाते ही मानव प्रभु का दास ने बोला कि तुम जा करके योरदान नदी में 7 बार डुबकी लो, है ना। जगह ही चाहिए ना, बिल्कुल। अभी ये सुनते ही नयमान को गुस्सा आया। पहली बात बोला, क्रोधित हुआ, बोला मैं ये सोचा था मैं जब जाता है तो वो प्रभु का दास आएगा और उसके पास कोई मांत्रिक डंडा होगा, वो हाँ फू करेगा, मेरा कोड ठीक हो जाएगा और मैं उसको तोहफा दूंगा और मैं चले जाऊंगा। तो ऐसे नहीं हुआ है। और दूसरी बात वो बोलता है, मालूम वो उधर योरदान में जाकर, योरदान का पानी के बारे में बहुत प्रसिद्ध है कि वो बहुत गंदा पानी है। पूरा पहाड़ से पूरा मिट्टी लेकर के आता है, पूरा गंदा पानी है। और वो बोलता है अरे फिर ठीक है, अगर ऐसे नहाना भी है तो मैं कौन है, मैं बहुत बड़ा आदमी है, तो हमारे देश में जाकर के नहाओ बोलना ना। हमारा उधर अरबाना बर्फ पर इतना शुद्ध पानी है, अगर डूबने से शुद्ध होता तो फिर अरबाना में बर्फ में जाकर के डुबकी दो, ऐसे बोलना था। योरदान में क्यों देगा है। अभी देखो, अभी अच्छा हो गया, उनके साथ का सेवक लोगों ने बोला साहब जी प्लीज, अगर प्रभु का दास कोई बड़ा बात बोलता तो आप वो मान लेता। कोई बड़ा बात नहीं बोलना, छोटा बात बोला, छोटा बात है। तो उन लोगों ने बोला तो चलो तुम लोग भी उनके पक्ष में, मेरा पक्ष कोई नहीं है। अभी देखो नयमान को अभी क्या बोल रहा है, मेरे साथ आया वो लोग भी उनके पास हो गया है? लेकिन जो भी है, इन लोगों ने थोड़ा प्रोत्साहन दिया तो नयमान जा करके डुबकी लिया। देखो डुबकी लिया तो क्या हो गया है, एकदम नौजवान का जैसा मानो उसका बॉडी बन गया। देखो एकदम जवान जैसा। अब देखो एकदम योद्धा, एक योद्धा का योग्य जीव मानो बॉडी। वाह 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 वाह, देखा, यही तो बात है प्रियो, पहली बात है ना। कई बार मतलब लोगों को अपन समझाता है, लेकिन लोगों को क्या है ना, लोगों को बुद्धि नहीं मानता। क्योंकि अभी आपको मालूम है, मानो उधार का बात तो बहुत बड़ी बात है ना। उधार पाने के लिए बहुत बार लोग क्या लगता है कि उधार पाने के लिए हमको भी कुछ करना चाहिए, हो हमको कुछ बोलो ना, ऐसा कुछ काम हो। और तो प्रभु का वचन बोलता है सर्व विश्वास, ऐसा कैसे देखा। इतना बड़ा बात को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, सर्व विश्वास करना चाहिए। वो बात बोलेगा तो कोई नहीं विश्वास करता। कितना दुखदायी बात है। तो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हम लोग जब प्रभु की उपस्थिति में आता है, हमें प्रभु जो आलोचना देता है, उस आलोचना को हम अपनी बुद्धि के द्वारा उसको कभी भी विरोध ना करें। पहली बात देखो,
मानो पहले शामिल 2:30 में क्या बोला, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, ठीक है ना। प्रभु उसका आदर करेगा प्रियो। आप प्रभु का एक एक वचन आप जब समझ करके ये प्रभु ने वचन दिया है, ये बात अंगीकार करके अगर आप मानेगा, मैं आपको बोलता हूं जो भी व्यक्ति एक वचन भी अगर मानता है तुरंत स्वर्ग से उसका जीवन में कार्य करता है, कार्य प्रभु करता है ना। इसलिए जहां तक है हम लोग जब रोज वचन सुनता है तो हमें उस वचन को इतना दिल लगा करके उसको मानना चाहिए ना, उसमें अमल करना चाहिए। कई बार हमको ऐसा होगा क्या, शक लाता है शैतान, है ना, संदेह लाता है, लेकिन हमें संदेह नहीं करना, हमें पूर्ण रूप में विश्वास करना, वो विश्वास हमारे में कमी नहीं होना, है ना। और आप प्रभु में विश्वास करके आप कदम बढ़ा कर देखो ना, जरूर आप हर कदम में आप विजय पाएगा। इसलिए प्रभु ने बोला ना, मानो यूहन्ना 11:40 में, जो विश्वास करेगा प्रभु का महिमा को देखेगा। इसको मतलब हम लोग आज प्रभु की महिमा अगर नहीं देख पाया, उसका एकमात्र कारण है वो विश्वास में कमजोर है। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। कल बच्चे लोग आने के टाइम पर मुझे अपना जोई ने एक विषय पर उनको मतलब जानने का बहुत इच्छा प्रकट किया। तो मैं बोला ठीक है, अभी उसको एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरा मंडली के लिए भी मतलब बताए वो बात है। तो भी कई बार क्या होता है कि कई बार मतलब सुनाए जाने के बावजूद भी मतलब उनका मतलब दिल में नहीं रहता। तो मैं इसलिए जो ही आने दो सोच करके एक दो बात बोला, नहीं तो मैं अभी डायरेक्ट जाने वाला था, लेकिन अभी आया जो ही। तो मतलब वो कई बार सुनने के टाइम पर खास करके आजकल लोग यूट्यूब में घुस जाता है, यूट्यूब में आने वाला बात सही है गलत है उसको भी बहुत लोग परख नहीं पाता, तो इसमें लोगों के अंदर कुछ आशा रह जाता है। तो मतलब कई लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के अलावा आग का बपतिस्मा लेने के लिए भी इच्छा हो जाता है, और कुछ उपदेश लोग ऐसे सिखाता है। तो इसलिए मतलब आग का बपतिस्मा किसके लिए है ना, आज मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे मिलता है ये तक जानने वाले लोग बहुत कम है विश्वासी दुनिया में। परंतु इन बातों का अज्ञानता के कारण कई लोग आग की बपतिस्मा की इंतजार में रह करके और कुछ आत्मा पा करके जिंदगी बिगाड़ देता है। तो अभी जब प्रभु ने जो बताया वो बात नहीं है, ऐसे बातों के पीछे कभी नहीं जाना चाहिए। अभी मतलब ये विषय में आज मैं विश्वास करता हूँ जो भी लोग आया है बहुत सरल रूप में आपको समझाऊंगा। ये जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में टोटल 7 वचन है बाइबल में। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में बाइबल में टोटल 7 वचन है। ये बात को अगर आप जानेगा तो भी आपको इन बातों को समझने के लिए मतलब बहुत आसानी हो जाएगा। और पुराने नियम में आत्मा का बपतिस्मा के बारे में एक भी वचन नहीं, पुराने नियम में आत्मा का बपतिस्मा के बारे में एक भी वचन नहीं। इवन कृपा युग के बाद में भी आत्मा का बपतिस्मा के बारे में एक भी वचन नहीं। ये आत्मा का बपतिस्मा सिर्फ प्रभु की मंडली के लिए है। ओके, इतना आपके अंदर बराबर बैठना। ये जो आत्मा का बपतिस्मा जो है ये सिर्फ ये कृपा युग में मंडली के लिए बताया हुआ बात है। ये पुराने नियम का भक्तों के लिए भी नहीं, और मंडली उड़ा ले जाने के बाद में मतलब किसी समय में आत्मा का बपतिस्मा का बात है ही नहीं बाइबल में। फिर जो है वो मतलब आपको मालूम है ना, प्रकाश वाक्य 23 अध्याय में लिखा है। तो अभी हम लोग वो अध्याय इधर नहीं सिखाता क्योंकि हमारे बाइबल में है नहीं, हमारे बाइबल में 22 तक है ना, तो वो बात में नहीं जाना, नहीं तो फिर धोखा हो जाएगा। तो अभी ये बात को अभी मैं आपको एक वचन पहले ये जो 7 पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो शब्द को पहले आपको पढ़ना चाहूंगा, इसके बाद में फिर थोड़ा सा उसका डिटेल दे दूंगा। पहले एक वचन पढ़ना, मत्ती उसका 3 अध्याय का 11 वचन। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, हाँ। परंतु जो मेरे बाद आने वाला है हाँ। वह मुझसे शक्तिशाली है, हाँ। मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं, हाँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा हाँ। और आग से बपतिस्मा देगा। हाँ, देखिए अभी मतलब ये जो अभी मैं पहले जो 4 वचन जो पढ़ाएगा, ये चारों वचन बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने बताया वो बात है।
किसके बात है? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने, प्रभु यीशु मसीह की बात नहीं है। इसमें बहुत सावधान रहना। अभी आप मार्क का सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 8 पढ़ना। मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, हाँ। पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हाँ, देखो ये भी मतलब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का शब्द है। सबको मिल गया ना? आप लोग ये वचनों को, अगर आप ये वचन सुनने के बावजूद भी और किसी को कोई डाउट है तो आप पूछना, क्योंकि आपको वो बात को एकदम साफ साफ क्लियर करेगा। और इसके बाद में लूका उसका 3 अध्याय का 16 वचन पढ़ना। तो यूहन्ना ने उन सबसे कहा, हाँ। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, हाँ। परंतु वह आने वाला है हाँ। जो मुझसे शक्तिमान है, हाँ। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। हाँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ठीक है, अभी यहाँ पर ये तीसरा शब्द है, ये भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का है। ओके, अब आपको समझ में आया ना? ओके, अभी 4वां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का ही शब्द है। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 33 वचन। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, हाँ। परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, हाँ। उसी ने मुझसे कहा, हाँ। जिस पर तू आत्मा को उतरते हाँ। और ठहरते देखे, हाँ। वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हाँ, देखा, ये भी किसका बात है? यूहन्ना का बात है। ओके, अभी मतलब प्रभु यीशु मसीह ने बताया हुआ शब्द, अभी ये 4 शब्द यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा। ओके, हाँ, अभी मतलब यीशु मसीह ने बताया हुआ शब्द प्रेरितों का पहला अध्याय का 5 वचन। प्रेषित पहला अध्याय 5 वचन। यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, हाँ। परंतु थोड़े दिनों के बाद हाँ। तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। देखिए, ये सब बहुत साफ बात है। ये प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उठने के बाद स्वर्गारोहण करने से थोड़ी देर पहले, है ना, जब वह उस जैतून पहाड़ में खड़ा था, उस समय में जाने से पहले प्रभु ने चेलों को बताया बातें। ओके, तो मानो 5 हो गया। अभी पत्रोस ने कहा हुआ एक शब्द, बपतिस्मा का, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में, प्रेरितों का उसका 11 अध्याय का 16 वचन। प्रेरितों 11 अध्याय का 16 वचन। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया हाँ। जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, हाँ। परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हाँ, देखो यहाँ पर कोर्नेलियुस के भवन में हुआ संभव को जब प्रेषित लोग इकट्ठा होकर के बैठने के टाइम पर उस संभव को लेकर के उनको समझाते हुए पत्रोस ने कहा हुआ शब्द है, कोर्नेलियुस का भवन में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। वो बात अभी मानो यूहन्ना ने बताई वो बात, प्रभु यीशु मसीह ने बताई वो बात, ये सब मिला करके पत्रोस को याद आया। बराबर हुआ। ओके, अभी मानो प्रेषित पौलुस ने कहा हुआ एक शब्द, अभी 6 हो गया ना? हाँ, 7वां शब्द प्रेषित पौलुस ने कहा, पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय का 13 वचन। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, हाँ। क्या दास हो क्या स्वतंत्र, हाँ। एक ही आत्मा के द्वारा हाँ। एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। हाँ, बस बस बस, मतलब यहाँ पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में प्रेषित पौलुस ने कहा। अभी मतलब इसमें पहली बात, यहाँ पर का विषय बहुत गंभीर है, ये बात को हमें इसलिए जानना, परंतु उसमें जाने से पहले मतलब यहाँ पर 2 जगह पर जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने 4 वचन में 2 ही जगह पर आग का बपतिस्मा का बात बोला। आपका नोटिस में आया ना? मतलब अगर, क्योंकि आपको ये विषय को सही रीति में समझने के लिए मैं मतलब उस रीति में ला रहा हूँ उसको, आपको वो बात समझना है ना। अभी वापस आप मत्ती उसका 3 अध्याय का 11 वचन के साथ 12 वचन भी पढ़िए। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, हाँ। परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, हाँ। वह मुझसे शक्तिशाली है। हाँ। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। हाँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा हाँ। और आग से बपतिस्मा देगा। हाँ। उसका सूप उसके हाथ में है। हाँ, देखिए यहाँ पर ध्यान देना, ये 2 बपतिस्मा के बारे में जहां पर बोला वहां पर ये दृष्टांत भी बोला, ध्यान देना है। पढ़ो। उसका सूप उसके हाथ में है, हाँ। और वह अपना खलियान हाँ। अच्छी रीति से साफ करेगा, हाँ। और अपने गेहूं को हाँ। तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, हाँ। परंतु भूसी को हाँ। उस आग में जलाएगा, हाँ। और भूनने की नहीं। देखा,
यहाँ पर विशेष बात क्या है, देखो कई बार लोग क्या है कि थोड़ा कुछ वजन पढ़ करके उसके अंदर एकदम घूमने लगता है। ऐसे नहीं, आप जब भी वो वजन पढ़ता है तो आगे पीछे भी उस वजन का संदर्भ को देखो, तभी आप समझेगा, है ना। मानो एक विषय को समझना है तो यहाँ पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। किसको देगा? है अपनी लोगों को पवित्र आत्मा से, और जो झूठे लोग हैं जो प्रभु का बात नहीं मानता उनको आग से। यहाँ पर ये दृष्टांत तुरंत उसके साथ बताया, अरे दृष्टांत वहां पर नहीं बताया तो फिर हमारे लिए था। बात समझा? अभी यही शब्द इसी रीति में और एक जगह पर उसने बोला। कौन? मार्क में नहीं बोला, मार्क में सिर्फ पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में बोला, नहीं समझा। लेकिन लूका में बोला, लूका में पढ़िए, लूका 3 अध्याय का 16 और 17 वचन, दोनों वचन पढ़िए। तो यूहन्ना ने सबसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। देखा इसका मतलब यहाँ पर अभी आपको, पर मैं तो सोचता है कि लोग क्यों ना वचन सुनने के टाइम पर प्रभु की आत्मा में होकर सुनता, क्योंकि वचनों को समझने के लिए एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होता है, जब भरमाने वाले लोग, इसमें भरमाने वाला आत्मा है, वो लोग ये बात नहीं पढ़ाएगा, ऐसा ये बात में नहीं जाएगा। वो एक शब्द को लेकर के ये हमारे लिए प्रभु ने दिया हुआ वायदा बोल करके लोगों को गुमराह करेगा, देखो, और उसमें लोग बस जाता है ना। तो यहाँ पर एक बात साफ है कि मतलब प्रभु के लोगों के लिए प्रभु ने, अभी आपको मालूम है, मतलब यूहन्ना ने भी प्रभु के लोगों के लिए एक्चुअली पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ही कहा, लेकिन जब तक ये विषय को पढ़कर नहीं जानेगा वो लोग धोखा खा सकता है। परंतु जो जब हम बाकी वचनों को जब पढ़ेगा, प्रभु यीशु मसीह ने आग का बपतिस्मा के बाद बोला? नहीं बोला है। पतरस ने बोला? नहीं बोला। मतलब पौलुस ने बोला? नहीं बोला। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि अपन एक भी बात को जब स्वीकारने से पहले या उसको समझने के लिए जब ये करता है तो उसके बारे में जितना भी रेफरेंस मिलता है वो निकालना चाहिए। अभी इसमें सिर्फ पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में बाइबल में 7 ही शब्द है। तो ये हमारा हमको इसमें अब एक खास बात क्या है कि ये बपतिस्मा क्यों दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है, इसका लक्ष्य क्या है, वो पौलुस ने बोला। उसका कारण क्या मालूम है? कोई 12 अध्याय का 13 वचन और हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। हाँ देखा, विषय ये है प्रियो, है एक देह होने के लिए। देखा मतलब उधार पाए हुआ सब लोग मिलकर के एक देह है, हमें एक देह में जोड़ा जाता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा। बहुत बड़ी बात है भी। कई बार अभी बाकी बहुत से विषय आप लोग जानते हैं, मेरे को ज्यादा आपको डिटेल से बोलना नहीं पड़ेगा, है ना। मतलब आपने कब मतलब आत्मा पाया, मतलब ये समय में, मतलब एक बात खास करके आपको जानना है, जो व्यक्ति सच में उधार पाया, एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली इस समय में बहुत लोगों का सही प्रकार का उद्धार नहीं हुआ। ये बात मतलब उनमें प्रभु की आत्मा एक्चुअली नहीं, लोगों को वचन का बारे में कुछ ज्ञान है परंतु आत्मा नहीं पाया। मैं बहुत बार इसीलिए कहा कि हर एक बहुत लोग परखना चाहिए मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, है ना। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार पाया है। उद्धार हुआ हुआ व्यक्ति को नया जन्म हुआ, नया जन्म मतलब ये प्रभु की ओर से है। और जब उद्धार पाया उसी समय में हुआ बात है, मानव पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का छाप, पवित्र आत्मा का बयाना,
ये चारों बात उद्धार पाने का उसी क्षण में हुआ बात है। कोई भी व्यक्ति इसके अलावा कोई टाइम पर हुआ करके, अभी कई लोग क्या होता है, कई लोग मैंने ऐसा भी मतलब किसी से सुना भी है, मतलब प्रभु हमारे में आया तो हमने हृदय का ये कमरा दिया, बाकी कमरा खाली है। अभी देखो, अभी वो व्यक्ति का मतलब बोलने का रीति देखो, इसलिए हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा लेने का अर्थ क्या है? डूब गया, सही बात है ना, पानी में डूब गया है ना। एक्चुअली ये बात ऐसा नहीं, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग पवित्र आत्मा का अधीन करना है, नहीं समझा? अपना मतलब पूरा दिल को हमें प्रभु के अधीन कर देना है। ये नहीं कि पवित्र आत्मा और एक एक मतलब इसमें भरने के लिए हमें उस प्रकार का और कोई एक्शन है। हमारे अंदर आया हुआ पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में पूर्ण आजादी देना है, उसको बोलता है समर्पण। क्या है? समर्पण। इसके अलावा क्योंकि जिस घड़ी में, क्योंकि इसका सबूत क्या है? वचन है। जब मतलब प्रेरितों का उसका दूसरा अध्याय का 47 वचन, आप लोगों को अभी भी एक क्लास है, आपको पूर्ण आजादी में सवाल भी पूछ सकता है, क्योंकि आपका दिल से पूरा डाउट क्लियर करना, क्योंकि बाद में कोई आज ये क्लास सुनने वाला आगे जाकर के कोई ठोकर ना खाए, क्योंकि ऐसा बहुत उपदेश हमारे चारों तरफ चलता है ना। और कई लोग मतलब ऐसे भी बोलता है, मैं मतलब उद्धार पाने के बाद 15-16 साल के बाद में मुझे आत्मा मिला। देखा, इतना बड़ा झूठ बात है। तभी मेरे को सुसमाचार मानव शक्ति से बोल पाया। ऐसा बात ये वचन के अनुसार का बात नहीं हुई है। आत्मा कब आता है इतना भी लोगों को मालूम नहीं। नासिक मंडली में ऐसा धोखा नहीं होगा करके मैं आशा करता हूँ, है ना। मानव अच्छा, अपन जो पढ़ने के लिए बोला था पढ़िए। और परमेश्वर की स्तुति करते थे। आखिरी पढ़ना मानव उदा उसको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। किन में मिलाता था? मंडली में। मंडली क्या है? हाँ, प्रभु का शरीर। इसका मतलब कैसे मिलाया? उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु ने मंडली में मिलाया बोलेगा तो कैसे मिलाया? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा से। अभी आपको समझना, एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है, आत्मा में उद्धार पाता है, उस आत्मा में उद्धार पाया व्यक्ति को उसी समय में यीशु मसीह शरीर के साथ मिलाता है। कैसा? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा। उसी टाइम पर प्रभु बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। आप देखिए, बहुत बड़ी बात है भाई हमारे जीवन में। उसके लिए मैंने एक हफ्ता उपवास प्रार्थना किया। ऐसा है क्या? अच्छा, पहले बात, आप उद्धार पाने के बाद में कितना दिन के बाद मंडली में मिला? तुरंत। अच्छा, आपको उद्धार पाने के बाद में कितने दिन के बाद पवित्र आत्मा का चाप मिला? तुरंत। आप उद्धार पाने के बाद में कितने दिन के बाद में प्रभु का आत्मा का अभिषेक मिला? तुरंत। शरीर में आ गया तो अभिषेक बहते रहता है, क्योंकि सिर से अभिषेक बहता है। किसी व्यक्ति को अभिषेक नहीं, सिर को अभिषेक है। हमारे सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह की अभिषेक अगर उनके दाढ़ी से नीचे तक जाता है, ऐसा मानव मंडली का या शरीर के सारे भागों को मिलता है। वही है प्रबंध। यहां पर भी किसी को डाउट है तो पूछना। मालूम क्या है कि हो सकता है पिछले दिनों में कई क्लासेस अटेंड नहीं किया वो लोग, ना सुना वो लोगों को सत्य गा सकता है। प्रियो, ये सब बात क्योंकि ये प्रभु जिस घड़ी में अभी एक व्यक्ति सचमुच में मतलब आत्मा कैसे पाता? विश्वास से। उद्धार कैसे पाता? विश्वास से। देखो, मतलब उद्धार पाना, पाप क्षमा पाना, नया जन्म पाना, ये सब एक ही बात है। ये सब एक ही बात है। उसी समय में प्रभु हमें आत्मा के द्वारा हमारा नया जन्म किया, आत्मा के द्वारा हमारा उद्धार किया, आत्मा के द्वारा हमें पाप क्षमा मिला। उसी समय में हम मसीह के शरीर के साथ जुड़ गया। इसके लिए एक अलग
मतलब प्रार्थना का बात नहीं, मतलब आपका संदेह नहीं है आपको, ये मेरे को मालूम। फिर भी मतलब कुछ लोग नया है उनके लिए मतलब आप कब मतलब आत्मा पाता है, ये बात का एक जल्दी ये 2-3 शब्द पढ़ाएगा। जब मतलब प्रेरितों का काम उसका 19 अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ना। उनसे कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? हाँ बस मतलब एक सवाल है ना। हाँ मतलब तुमने विश्वास करते वक्त पवित्र आत्मा पाया, उसके अर्थ क्या है? विश्वास करने के समय में पवित्र आत्मा मिलता है। अगर सच में आपने प्रभु यीशु मसीह के समाचार सुना, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए ये दुनिया में आकर के मेरा पाप का सजा मृत्यु प्रभु ने उठाया और वो कालवरी सूली पर बलिदान हुआ, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। इतना बात अगर हमें विश्वास करना है तो उससे पहले प्रभु के आत्मा हमारे में आना चाहिए, इसके अलावा नहीं हो सकता। और इस प्रकार आया हुआ व्यक्ति उस आत्मा में ही प्रभु यीशु को अपना प्रभु मान सकता है। देखो अगर हम कोई किसी को बोलेगा जिसको उधार पाना है हाथ खड़ा करो और मेरे पीछे प्रार्थना करो, वो जो ऐसा करता है ना उसमें उसका उधार नहीं होता, उसका उधार नहीं होता। एक सच्चा उधार पाने वाले व्यक्ति प्रभु का वचन सुनने के समय में उसका दिल टूटेगा। जिसको प्रभु चाहिए आगे आओ बोलने की जरूरत नहीं, वो व्यक्ति वचन सुना व्यक्ति अपने आप उठ करके आएगा, वो बोलेगा मैं प्रभु के लिए जीने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करने के लिए तैयार है, मैं आगे को अभी मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। ये अनुभव आपका हुआ है कि नहीं पड़ेगा? अभी कई बार क्या होता है ना, प्रभु का दास लोग ही धोखा देता है, उसमें मैं भी इन्वॉल्व है ना। किसी को बोलेगा तुम अगर प्रभु को ग्रहण नहीं करेगा तो नरक जाएगा, उसको डराएगा अभी ग्रहण कर लो, वो बोलेगा ठीक है मतलब मेरे पीछे प्रार्थना करो, और वो ऐसे कैसे बोलेगा, उसका उद्धार हुआ नहीं हुआ, उसका जीवन नहीं बदला, उसका जीवन नहीं बदला। प्रियो प्रभु का वचन सुनने के समय में पवित्र आत्मा उसका पाप का ज्ञान दे करके उसमें एक पछतावी मन आना ही चाहिए, उसको मन फिरावट होना चाहिए। ऐसे नहीं है। इसी कारण क्या हो गया, इस समय का ये आखिरी समय का मंडलियों में मतलब 90% लोग उधार पाए हुए लोग नहीं है, बहुत धोखा है। प्रभु का कृपा है नास की मंडली में ऐसा नहीं है, सही प्रकार वचन सुन करके प्रभु ने काम किया और उधार पाया। लेकिन अधिकतर मंडलियों का अवस्था क्या, अगुवाओं का अवस्था ऐसा है, क्योंकि वो प्रभु की ओर से नियुक्त भी नहीं, प्रभु का सत्य वचन नहीं सिखाता सही रीति में, क्योंकि उनको कैसे भी भीड़ जमा करना है। मतलब हमारा हाथ के तले मतलब 10 मंडली है, ऐसा वो उतना सुनते ही मालूम पड़ गया ना उसमें घमंड की आत्मा है घमंड की आत्मा काम कर रहा है। मंडली किसका? प्रभु का। प्रशंसा किसका होना चाहिए? प्रभु का। अपने हाथ की तरह का बात नहीं है ना। प्रेज़ लॉर्ड, बात समझ में आया है? अभी यहाँ पर विश्वास किया वो लोग है तो वो आत्मा पाना चाहिए। अभी ये लोगों ने बोला हम मतलब विश्वासी लोग हैं, लेकिन पथरामा मिला पूछा तो उन्होंने वो बात सुना भी नहीं। फिर आगे का बात आपको मालूम है कि उन्होंने मतलब उनको समझाया है। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि पवित्र पाने का रूट जो है विश्वास है ना। 1-2 वचन और पढ़ना। जब गलातियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 2 वचन, गलातियों 3:2। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्माओं को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? कैसे पाया? देखो ये भी मानो हमारे जीवन का संदेह दूर करने वाला सवाल है ना। कैसे पाया? विश्वास है। कोई अच्छा काम करके है क्या? नहीं। व्यवस्था पूरा करके हमने आत्मा नहीं पाया, हमने विश्वास से पाया है ना। अभी मानो उसका 14 वचन 3:14, ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। देखा प्रभु ने जो वायदा दिया था वो
कैसे मिलेगा, पाएगा? विश्वास। विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा प्रियो, विश्वास के द्वारा हमें वो आत्मा मिलेगा। देखो वही बात जब पत्रोस ने जब प्रेरितों का काम उसका 11 अध्याय है ना, उसका 17 वचन पढ़ना। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी हाँ। वही दान दिया हाँ। जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था। देखा हमको कैसे मिला? विश्वास करने से। और उनको कैसे मिला? विश्वास करने से। इसके अलावा एक रूट नहीं। अगर आप बोलेगा मैंने 3 हफ्ता उपवास किया तब मुझे को आत्मा मिला, ऐसे क्या? नहीं प्रियो, ऐसा सुनते ही हमको समझना चाहिए कि ये व्यक्ति कुछ तो गड़बड़ कर रहा है भाई, क्योंकि ऐसा एक भी वजन और वायदा है क्या? एक भी वजन नहीं। आप समझ पा रहे हैं? आप लोगों को किसी को कोई हो सकता है आप गलत समझ कर रखा होगा है ना कई बार, क्योंकि चारों तरफ ऐसा बहुत सिस्टम चलता है। पर जो प्रियो ऐसा नहीं, प्रभु का वचन ऐसा बात नहीं कहता। जो वचन नहीं कहता ऐसे बातों में आप बहक जाएगा, धोखा आपका होगा। सत्य वचन को थामे रहो। इन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को वास्तव में अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो उससे पहले ही उसके अंदर नया जन्म हो चुका सुसमाचार सुनते ही, क्योंकि अब विश्वास से वचन सुनता है। विश्वास से वचन सुनने के टाइम पर ही आत्मा आया। आत्मा आने के कारण आपने यीशु मसीह को प्रभु माना। सच्चाई वो है, क्योंकि वो 1 कुरिन्थी 12 अध्याय का 3 वचन में लिखा है। 1 कुरिन्थी 12 अध्याय का 3 वचन। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ हाँ। कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है हाँ। वह नहीं कहता हाँ। कि यीशु शापित है, हाँ। और न कोई पवित्र आत्मा के बिना हाँ। कह सकता है हाँ। कि यीशु प्रभु है। हाँ देखा, यीशु प्रभु है करके पवित्र आत्मा की बिना नहीं बोल सकता। देखा, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कैसे बोला मत्ती 7:21 में, मुझे हे प्रभु कहने वाला सब स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। नहीं सोचेगा ना, नहीं, वो भी एक सोचने वाले बात है ना। अभी हो सकता है आपको ये बात सुनने के टाइम पर आपको दिल में ऐसे विचार आया भी होगा। क्लियर करना चाहिए ना, क्लियर करना चाहिए ना। देखो सिर्फ फोटो से प्रभु प्रभु करने वाली बात नहीं, आत्मा से। देखो एक बात मैं यहां पर बताना चाहता हूं। पुराने नियम में बहुत से लोगों ने प्रभु को देखा। प्रभु को देखा मतलब प्रभु कई रीति में लोगों को प्रकट हुआ, है ना। अब्राहम के घर में आया था ना, खाना खिलाया ना, है ना। और जो अब्राहम ने कभी प्रभु को हे अब्बा पिता कहा? नहीं कहा, नहीं कहा। मतलब सबसे बड़ी बात है, योशुआ ने देखा तलवार लेकर खड़ा है यीशु मसीह, है, बोला? नहीं बोला। याकूब ने देखा, मतलब युद्ध हुआ था, है, बोला? नहीं बोला, नहीं बोला, नहीं बोल सकता। परंतु आज सिर्फ मंडली, जो मंडली वो अब्बा पिता करके पुकारता है, इसके अलावा कोई नहीं। क्योंकि आज यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है। यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है और उसकी आत्मा हमारे में है। और हमने कैसे पाया? विश्वास से। देखो यीशु मसीह ने भी प्रभु के आखिरी दिन में क्या बोला था? प्रभु के आखिरी दिन में यूहन्ना उसका 7 अध्याय का 39 वचन, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। कौन पाने वाला था? विश्वास करने वाले। विश्वास करने वाला। इसका मतलब क्या है प्रियो? मतलब संपूर्ण बाइबल में इसी कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, मतलब हम लोग ये जानना चाहिए कि एक व्यक्ति तो वास्तव में प्रभु की आत्मा आया है कि नहीं। उस आत्मा पाए हुए लोग ही प्रभु के सन्निधि में है ना। ये जो यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 20 वचन वाला है ना, 16 वचन है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 20 वचन, तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में, और मैं तुमसे तुम जानोगे। ये जानकारी कौन देता? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा है बुलाते हुए। मैं आपको बताऊं, आज आपको ये बात तो बहुत सरल में समझ में आ रहा है ना। कारण क्या है? कारण क्या है? यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 31-32 वचन,
बहुत बड़ी बात है। आप जो लोग ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। देखा ये मैं आपको बोलता हूँ प्रियो, जो मैं कभी भी किसी के साथ बात करता ना, एक व्यक्ति का नया जन्म हुआ है तो मुझे तुरंत मालूम पड़ जाता, एकदम मालूम पड़ जाता। परंतु जिसका नया जन्म नहीं हुआ, जिसका उद्धार नहीं हुआ ना, वो भी उसको भी समझ में आए, मतलब उसको भी पहचान सकता है। कितना बड़ी बात है। देखिए मतलब प्रभु की बात, ये नया जन्म पाए हुए लोगों के अलावा दुनिया के लोग नहीं समझ सकता। और दुनिया की आत्मा का पाए हुए लोग हमेशा प्रभु से दुनिया में ले जाने की सेवा करेगा यीशु मसीह के नाम पर। उसको बोलता है एक दूसरा यीशु और दूसरा सुसमाचार। एक्चुअली आज हम लोग जो सुनता है 90% वो दूसरा सुसमाचार और दूसरा यीशु है। और लोगों को मालूम नहीं, लोगों को अच्छा लगता है, कान का कुछ नहीं मिल जाता और उनको दुनिया का आशीष के लिए उनको अच्छा भी लगता है। पर तो यीशु मसीह की सुसमाचार का खूबी क्या है? अपने आप को त्यागो, सूली ले लो, मार खाओ। किसको अच्छा लगता? उसमें बोलते हैं कोई मार नहीं खाने का, हम आपको शॉर्टकट बोलते हैं बस। कितना अच्छा लगता है, विशाल मार्ग है, कोई तकलीफ नहीं। हाँ, तो ये बात इसलिए हमें जानना है, ये हम आत्मा में ही समझ सकता है। एक व्यक्ति आज भी, मानो कुछ देर पहले हमारे घर में एक जन आया, उनको मैं वचन बोलने लगा, भाग गया, बोला अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में आता हूँ सुनने के लिए। मेरे पास टोटली टाइम नहीं है। मैं तो ऐसे ही, इसलिए है ना, मैं आपको बोलता ना, किसी को भगाना है तो जाओ करके मत बोलो, वचन बोलो, भाग जाएगा। और अपने साथ ज्यादा देर लोग बैठता भी नहीं, क्योंकि ये भजन अच्छा नहीं लगता, लोग भाग जाता। मैं तो एक्चुअली मतलब ये सोच ही रहा था कि ये कैसे भागेगा, तो मैं मेरे वजह शुरू किया तो भाग गया। देखा और हम दुनिया की बात बोलते रहेगा तो वो जाएगा ही नहीं, फिर जाओ करके बोलना पड़ेगा। इसी कारण जब पहले वरना तीसरा 4 अध्याय का 5-6 वचन में लिखा ना, आत्मा, उसमें कौन सा आत्मा काम करता है जानो, कैसे जानेगा? वचन के द्वारा। पढ़ो पहले वरना 4 अध्याय का 5-6 वचन। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की ही बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। देखा प्रियो, इस प्रकार प्रभु के लोग इस आत्मा को पहचानना है हमारे जीवन में। आज बहुत लोगों को प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर भी है ना, वो मानो सुनने में उनको कई बार वचन आने के टाइम पर उनको मानो अच्छा नहीं लगता, वो वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार नहीं। हमें रोज मन फिरना चाहिए, रोज मन फिरना चाहिए। प्रभु का वचन जब आता है, जो उसके अनुसार जो भी कार्य हमारे जीवन में नहीं है, तो उसको तुरंत हमें त्यागने के लिए तैयार होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ना। अपने को प्रभु ने, प्रभु के राज्य में आज भी इसलिए क्या है, बहुत लोगों का मतलब चेहरे में आनंद से नहीं आता। हम लोग कहाँ रहे? हम प्रभु के राज्य में ना, प्रभु के राज्य में हमसे फिर बाहर कब गए आप? प्रभु के राज्य का अनुभव क्या है, ये तो आपको भाई याद है। प्रभु का राज्य का अनुभव धार्मिकता, मेल मिलाओ पवित्र आत्मा में आनंद। अधार्मिकता में चलते हुए, मेल मिलाव ना रहते हुए दुख से आता है। कौन सा राज्य में? अधार्मिकता में रहते हुए, मेल मिलाव में ना रहते हुए दुखी होकर आता है, फिर वो कौन सा राज्य में? प्रभु के राज्य के अलावा और एक राज्य है, तीसरा एक राज्य नहीं। प्रभु के जन ऐसा पाना चाहिए क्या? नहीं है ना। मैं प्रभु के राज्य में एक ही नहीं, मानो
पिता ने हमें पुत्र के राज्य में लाया। कोलोसियों पहला अध्याय का 13 वचन में क्लियर बात है। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखो हमको कराया प्रिय, आप बाहर कब गया विदाउट परमिशन? कौन सा मोह में गया है? अब किस मोह में गया? अरे पुत्र का राज्य के जैसा कुछ राज्य है क्या? अरे स्वर्ग जाने के बाद में और एक बार दुनिया में विजिट करके आओ बोलेगा तो भी हम जाएगा नहीं। फिर आप ये परमेश्वर के राज्य को छोड़ करके बाकी मतलब कैसे, क्या मोह में, कैसा, कौन सा बात आपको इतना आकर्षित किया हो सकता है क्या? नहीं प्रियो, ये बात नहीं है। तो प्रभु का वचन हमें अच्छा लेना चाहिए। जब आत्मा में उन बातों को समझेगा तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। फिर बाइबल में ये जो आग का बपतिस्मा किसके लिए? यहाँ पर एक्चुअली मानव बपतिस्मा देने वाले माना यूहन्ना ने बोला मूसा के लिए है। किसके लिए? मूसा के लिए, है ना। मूसा मीन्स जो स्वामी का उपयोग में नहीं आता, है ना। तो फिर हम बाइबल में देखता है किसके लिए आग का बपतिस्मा दिया, है ना। कुछ बात देखेंगे, है ना। उत्पत्ति किताब उसका 19 अध्याय का 24 वचन, उत्पत्ति उसका 19 अध्याय का 24 वचन। और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। क्या बरसाया? आग बरसाया। आग का बपतिस्मा दिया। समझ में आया? उनको आग का बपतिस्मा में भस्म कर दिया। वही तो बात मानो यूहन्ना ने भी बोला था। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने वही बात बोला। इसका मतलब क्या है कि ये दुष्टों के लिए है, ये प्रभु का सम्मान करने वाले लोगों को उनके लिए नहीं। और भी देखेंगे अपन गणना का किताब उसका 11 अध्याय 1 से 3, गणना नंबर्स उसका 11 अध्याय का 1 से 3। यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की। तब वह आग बुझ गई और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी थी। देखा, देखो प्रभु जो आग के साथ इसके साथ जो कार्रवाई करता है वो दुष्टों के साथ है। किसके साथ है? दुष्टों के साथ। देखा है? अभी उसी गणना का किताब उसका 16 अध्याय का 35 वचन मांगा। गणना उसका 16 अध्याय का 35। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। देखा है? मूसा का किलाव में मिलवा करने वाला लेवी गोत्र का भी क्यों ना हो, उन लोग प्रभु ने नीत किया हुआ प्रभु के दास के किलाव में इकट्ठा होने के कारण, इस प्रकार कार्य करने के कारण प्रभु का क्रोध उस पर फर्क हुआ। बहुत बड़ी बात है। आग हमेशा हम देखते हैं कि वो नाश का बात है, वो नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। बाइबल में आप इतना भी आकर देखेगा तो और भी बहुत है। अपन 1-2 और देखेंगे। मानव दूसरी राजा उसका 1 अध्याय का 12 वचन, दूसरी राजा उसका 1 अध्याय का 12 वचन। एलिय्याह ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। देखा, आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उनके 50 समेत भस्म कर दिया। अभी ये बात और भी होते हुए हम देखते हैं। अपने को इशारा के लिए मतलब इशारा हमारा काफी है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एलिया को पकड़ने के लिए आया हुआ उन लोगों को आग उतर करके उनको नष्ट कर दिया। तो आग जो उतारा जा रहा है तो किसके लिए है? खत्म, दुष्टों के लिए और वो नष्ट करने के लिए, बेचारी के लिए नहीं, है ना। बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में। ये बात आजकल में बहुत डिटेल से है। जो भी लोग मानव प्रभु के बात होंगे या प्रभु के राह पर नहीं चलता, इसके नबी में बहुत विस्तार से 1-2 वचन पढ़ेगा। उसका 22 अध्याय उसका 20 से 22 पढ़ना।
जैसे लोग चांदी, हाँ। पीतल, हाँ। लोहा, सीसा हाँ। और रांगा इसलिए भट्टी के भीतर बटोर कर रखते हैं हाँ। कि उन्हें आग लगाकर पिघलाए, हाँ। वैसे ही मैं तुमको अपने कोप और जलजलाहट से इकट्ठा करके देखा, इसका मतलब आग का बपतिस्मा भक्तों के लिए नहीं, दुष्टों के लिए। और आगे इकट्ठा करके वही रखकर पिघला दूंगा। हाँ। मैं तुमको वहाँ बटोर कर अपने रोष की आग से फूंकूंगा हाँ। और तुम उसके बीच पिघलाए जाओगे। हाँ। जैसे चांदी भट्टी के बीच में पिघलाई जाती है, हाँ। वैसे ही तुम उसके बीच में पिघलाए जाओगे। हाँ। तब तुम जान लोगे हाँ। कि जिसने हम पर अपनी जलजलाहट भड़काई हाँ। वह यहोवा है। प्रेज़ लॉर्ड। देखा, इसका मतलब एक प्रकार पाप में, दुष्टता में जीने वालों के खिलाफ में प्रभु का जलजलाहट उड़ जाता है, उनको प्रभु आग के द्वारा नष्ट कर देता है। इसके लिए अभी यूदा का पत्री में एक वचन पढ़ना, 7 वचन पढ़ना। यूदा उसका 7 वचन पढ़ना। जिस रीति से सदोम और अमोरा हाँ। और उसके आसपास के नगर हाँ। जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे हाँ। और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, हाँ। आपके अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत है। दृष्टांत दे रहे, देखा है? वो एक दृष्टांत में डाला है। इसका मतलब क्या है कि आग हमेशा दुष्टों के लिए है। देखो, उसकी द्वारा वो नष्ट किया जाता। देखो, भयंकर बात है। अभी आगे भी होने वाला, भविष्य भी होने वाला प्रभु का मन कार्य में भी अगर हम देखेगा तो 2 थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय, उसका 6 से 10 वचन पढ़ना। 2 थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय। परमेश्वर के निकट यह न्याय है, हाँ। जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, हाँ। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हाँ। हमारे साथ चैन दे। हाँ। उस समय जबकि प्रभु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ हाँ। धधकती हुई आग में हाँ। स्वर्ग से प्रकट होगा, हाँ। और जो प्रभु को नहीं पहचानते हाँ। और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, हाँ। उनसे पलटा देगा। हाँ। वे प्रभु के सामने से हाँ। और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर हाँ। अनंत विनाश का दंड पाएंगे। हाँ। यह उस दिन होगा हाँ। जब वह अपने पवित्र लोगों में हाँ। महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में हाँ। आश्चर्य का कारण होने को आएगा, हाँ। क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। नहीं किया, लेकिन ना उसमें खा लिया, कोई बात नहीं। तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे जीवन में ये बात को जानना है कि वो कोई शब्द है ना, वो प्रिंट किया, लोग ने खा लिया, वो कोई बात नहीं। ये तो अर्थ तो छूट नहीं जाता ना। ओके, अपन समझ सकते हैं। तो मैं बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग, यहाँ पर ये जो बात जो है, ये प्रभु का राहों पर ना चलने वालों के लिए कितना श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अनेक बातों को। अभी प्रभु ने हमें आत्मा क्यों दिया? आत्मा हमारा मददगार है। आत्मा एक व्यक्ति है। आग एक व्यक्ति है क्या? नहीं है प्रभु, आग एक व्यक्ति नहीं, परंतु पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। कई लोग पवित्र आत्मा को शक्ति बोलते हैं, वो शक्ति नहीं प्रयोग, वो व्यक्ति है ना। सबसे बड़ी बात है पवित्र आत्मा, प्रभु ने हमें वायदा दिया, और पवित्र आत्मा कितनी बड़ा कार्य हमारे साथ करता है। प्रभु ने पवित्र लोगों को पवित्र आत्मा का वायदा दिया, और हमने पवित्र आत्मा को पाना का भी है। उसके साथ आग की ओर मत जाओ नहीं तो एक प्रकार आत्मा का कार्य वहां पर नहीं रहेगा। आगे क्या करता है देखा ना, तो पवित्र आत्मा आएगा तो पवित्र आत्मा कितना बड़ा कार्य करेगा, है ना। मतलब पहला कुरिन्दी उसका 2 अध्याय का 10-11 वचन। पहला कुरिन्दी। परंतु परमेश्वर ने उनको हाँ। अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। देखा, देखो प्रभु ने हमें ये जो नया जन्म के द्वारा आत्मा दिया, तो आत्मा के द्वारा आत्मिक बातों को प्रभु हमें प्रकट करते रहता है। आज आत्मा पाए हुए लोग उस प्रकाश में बढ़ेगा। और आगे, क्योंकि आत्मा सब बातें हाँ। वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। देखा, यही बात है प्रियो। इस पवित्र आत्मा परमेश्वर की अनेक बातों को जान करके हमें सिखाते रहेगा। इसलिए प्रभु का आत्मा का अगुवाई रहना पवित्र लोगों के लिए कितना जरूरी बात है ना। हमने जरूर प्रभु का आत्मा पाया है। तो जब आप रोमियों का पत्री 8 अध्याय का 26-27 वचन पढ़ना। किसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हाँ। सहायता करता है, हाँ। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, हाँ। परंतु आत्मा हाँ। आप ही ऐसे आहे भर भर कर हाँ। जो बयान से बाहर है हाँ। हमारे लिए विनती करता है। हाँ।
प्रभु हमारे में रह करके मतलब पिता से पुत्र से बात करते रहता है। इस व्यक्ति को अभी क्या अच्छा है, ये व्यक्ति मांगेगा तो उसको नहीं देना, आत्मा बोलता है, और ये दे देना वो नहीं देना, हम मांगेगा तो भी नहीं देगा, क्योंकि आत्मा हमारे लिए बात करते रहता है। क्या अनोखा बात है। आप देखिए प्रभु की आत्मा हमारे लिए, इसलिए ना कई बार हम प्रभु के आत्मा में नए जन्म पाने के बाद में बहुत लोग आत्मा से अगुवाई पाने में धोखा खाता है, जबकि हम लोग प्रभु के आत्मा पाए हुए लोग कैसे चलना चाहिए आत्मा के अनुसार। रोमियो 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। देखा, वे ही परमेश्वर का पुत्र है। अभी आप देखो, हमने आत्मा पाया और हम आत्मा को अगुवाई नहीं लेता, आत्मा के अधीन रहता नहीं, हम अपनी बुद्धि और अपनी इच्छा, अपनी मनमानी, ऐसा है तो उसको क्रिस्ती जीवन नहीं कहा जाता, उसको मसीह जीवन नहीं कहा जाता। प्रयोग हम लोग नया जन्म पाया है तो अच्छी बात है, लेकिन पाने के बाद हमें आत्मा का अधीन रहना चाहिए। आत्मा जो कहता है हमें सुनना चाहिए, आत्मा का बातों को हमें मानना चाहिए, है ना। आज बहुत बार लोग आत्मा जो कहता है वो बात को सुनता ही नहीं। आज मैं आत्मा का बात को सुन पा रहा है क्या, है ना। ये मैं एक दो बात आपको बताता हूँ। प्रकाशित वाक्य में 7 मंडली को बोलने के टाइम पर वहां पर आपको मालूम है, आखिर में कंक्लूजन करने के टाइम पर एक शब्द आता है, क्या मालूम है ना, हर एक मंडली को देने के टाइम पर मतलब सब नहीं पढ़ना, उसका 2 का 7 पढ़ना। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। कौन कहता है? आत्मा कहता है। अभी कौन कह रहा है? नहीं, तो भी कह रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, आत्मा कह रहा है। इसका मतलब क्या है कि आत्मा जो कहता है, जिसमें आत्मा है वो समझेगा, बाकी लोग क्या बोलेगा, ओ प्रभु दास ने कुछ तो बोला भाई, प्रभु दास बोला क्या? नहीं है ना भाई, मंडली से जब बात करता है। अभी मुझे बार बार पुराने नियम में यहोवा कहता है, यहोवा का ये वाणी, ऐसे बोलना पड़ता था। नया नियम में ऐसे बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि नया जन्म पाए हुए व्यक्ति की तरह कौन बात करता? आत्मा बात करता। ये तो साफ बात है ये तो बात है प्रियो, परंतु ये आत्मा बोलना चाहिए, आत्मा बोलने वाला बात तो सुनना चाहिए। अभी अंत्योकिया मंडली की अवस्था आपको मालूम, प्रेरितों 13 अध्याय उसका दूसरा वाली पढ़ना, प्रेरितों 13 का दूसरा। प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। देखा, पवित्र आत्मा ने कहा। पवित्र आत्मा कहने वाला बात अभी कौन किसके द्वारा बोला होगा? पत्रोस ने बोला होगा। अरे तो पत्रोस नहीं बोला ना, पवित्र आत्मा ने बोला कौन बोला? पवित्र आत्मा ने बोला। कभी भी इधर से जाने के टाइम पर ये नहीं बोलना, प्रभु का दास ने हमको ऐसे बोला। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं ना, अरे आपने प्रभु को इतना निंदा कर दिया, प्रभु का दास के ऊपर मतलब इंजाम लगाया, प्रभु ने बोला ना। आप प्रभु के उपस्थिति में आया, प्रभु ने बोला, प्रभु मंडली से कहता है, प्रभु हर एक काम में हमें अगुवाई करता है। प्रभु का आत्मा प्रभु ने इसलिए दिया, हमारे साथ रह करके हमें सच्चाई के राह पर ले चले। जब कहीं भी जाना है तो प्रभु का परमिशन चाहिए। जब प्रेरितों का हम 16 अध्याय का 6-7 वचन मैंने आपको सुबह थे, मैं इस संदर्भ में आपको याद दिलाता हूँ। फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। देखा, मना किया, आत्मा ने मना किया। और आगे उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। जाने नहीं दिया। देखा, प्रभु की आत्मा जाने नहीं देता प्रियो। प्रभु की आत्मा का अगुवाई पाने वाला व्यक्ति है तो हर बात में आत्मा उसको अगुवाई करेगा, ले चलेगा, है ना। कितना अनमोल बात है। ये सब वचन में बताया। अभी आपको बोला ना, फिलिप्पस बड़ा बिजी मिनिस्ट्री कर रहा था, तुरंत आपने बोला, फिलिप्पस भागो भागो, ओ परिसर में भागो, परिसर में जाओ। प्रभु इधर अभी मानो बहुत जागृति का मीटिंग चल रहा है प्रभु,
अभी आग उठने लगा जा रहा है। आप क्या बात बोल रहे हैं? बहुत जागृति की मीटिंग चलने के बीच में से प्रभु के हाथ में बोला, फिलिपोस अभी भागो, मरुस्थल में भागो। फिलिपोस भागा। कौन बोला? आत्मा ने कहा। आत्मा ने कहा। देखा, ये बात है। वो प्रभु अभी मैं बहुत बिजी है, प्रभु अभी टाइम नहीं, ऐसे बोलेगा नहीं। प्रभु का जन कभी नहीं बोलेगा। तो आत्मा पाया हुआ लोगों को प्रभु चाहता है कैसे चलाना है, क्योंकि हम अपना नहीं है ना, प्रभु का है। तो प्रभु के रावण पर चलाने के लिए प्रभु ने आत्मा भेजा, और हमें कभी भी गलत मार्ग में ले नहीं जाएगा। यूहन्ना 16 का 13 वचन वाला वो क्या सोनादार वचन है? परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। देखा, वो सत्य का मार्ग बताएगा। प्रियो, वो हमें हमेशा सत्य की मार्ग पर ले चलेगा। वो मैं सोचता हूँ प्रियो, हम लोग सही में उतार पाया है तो, प्रभु की आत्मा पाया है तो हम लोग कितना धन्य लोग है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 16 वचन, एक्चुअली ये कितना भी जल्दी मतलब बजाएगा तो जितना जल्दी खत्म नहीं होता, बहुत बड़ा मतलब विषय की बात है। आप पढ़िए फिर भी। विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और साहेब देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ है। देखा, वो सर्वदा हमारे साथ है, तो सर्वदा हमारे साथ है। प्रियो, प्रभु के लोगों का सबसे बड़ा खूबी है, वो हमेशा प्रभु के साथ रहता है। अभी पवित्र आत्मा हमारे साथ है बोलेगा तो मतलब पवित्र आत्मा अकेला है क्या? त्रिएक परमेश्वर। कभी भी यीशु मसीह जब दुनिया में था, यीशु मसीह अकेला था क्या? नहीं, यीशु मसीह के साथ पिता भी था, पवित्र आत्मा भी था। और वो संगति आज हमें भी मिला है, हमें भी मिला है। अगर हम प्रभु की बातों में बना नहीं रहेगा तो उसका 23 वचन 14 का 23 में क्या बोला प्रभु ने? यीशु ने उसका उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके हम कौन? हम कौन हो गया? अभी तीनों हो गए ना। आत्मा ऑलरेडी हमारे अंदर है। प्रभु के वचन मानने के लिए आत्मा ने मदद किया, तब वो पिता पुत्र भी आंकड़ा रहेगा। देखा क्या अनमोल जीवन है हमारा। आने वाला भविष्य में मैं आपको बताता हूँ, आने वाला अभी इधर ही है ना, इधर ही इसका पूर्ण आनंद लेना, वही तो प्रभु का राज्य का अनुभव है। इसका पूर्ण आनंद लेना, ये आनंद को चोरी करने के लिए शैतान का प्रयास है, कैसे भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी करके हमारे आनंद को लूटने के लिए बहुत बात आएगा। अभी आज तक प्रभुदास को प्रभु ने बहुत बड़ा कष्ट से बचाया, नहीं तो क्या मालूम हाथ पाँव टूट जाता, मृत्यु भी हो जाता। लेकिन प्रभु ने बचाया, क्योंकि वो मोटरसाइकिल, ऐसा मोटरसाइकिल है वो मतलब भारी, वो एक तो है पल्सर है। देखो मोहम्मद अली का बॉक्सिंग से भी तारा बॉक्सिंग, भयंकर बात है। प्रभु ने बचाया, ऐसा है। आज का दिन भी प्रभु ने हमको बचा कर लाया। तो ये विषय में मैं आग्रह करता हूँ, डाउट क्लियर हो गया। अगर भी कोई तो पूछना है, ऐसा कुछ बात आएगा तो मैं एक विषय बना करके ऐसा संदेश में बोलेगा, सबको सुनने में आएगा। फिर भी अभी भी किसी को अगर डाउट इसमें रह गया तो मुझे आप लोग पक्का पूछना, हो सकता है उसको एक अलग रीति में एक विषय बना करके आपको और भी थोड़ा विस्तार से बोलने के लिए मौका मिलेगा। मेरे को एक सब्जेक्ट मिल जाएगा आपका सवाल मेरे लिए एक विषय बन जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो इसलिए मैं आग्रह करता हूँ प्रियो, बिल्कुल मानव सत्य वचन से हमको वचन में ना ले हुआ एक चेतावनी के शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले तिमोथी 4 अध्याय का 16 वचन में, और उस तिमोथी उसको बोलने वाला एक शब्द है, वो अनोखा वचन है। थोड़ा पढ़िए। देखो बहुत सुंदर वचन है। पढ़ो। अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण होगा। देखा है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर इस बातों में सावधान रहना है। आप लोगों को जितना तक है प्रभु के वचन की तरफ से कोई भी डाउट है प्रियो, आप लोग खुल्लम पूछना। प्रभु का कृपा है, हमारे प्रभु ने वचन का प्रकाश दिया है। आपको वचन के द्वारा वचन को वचन से व्याख्या करके आपको समझाएंगे और प्रभु का महिमा करेगा। अपने को कोई नाम नहीं लेना,
हमें दुनिया में कोई प्रसिद्ध नहीं बनना, यीशु मसीह का नाम ऊंचा करना है ना। प्रभु यीशु मसीह में प्रभु ने दिया हुआ सब लोग सिद्ध बनना है। हमारे में यीशु मसीह जीना चाहिए। पिता को यीशु मसीह ने प्रकट करके जीवन मिलाया, तो इस पीढ़ी में उद्धार पाए हुए लोगों में कौन दिखना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करके जीते हुए विजय जीवन बिताने के लिए आत्मा पाया हुआ हर एक पवित्र लोगों को प्रभु सहायता करे। आइए इस समय प्रभु को महिमा मिले और प्रभु को आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड।